के नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम मोबाइल की स्क्रीन यूट्यूब पर जाएंगे, फिर यूट्यूब में क्लिक करेंगे और आपको नॉलेज नंबर 1 टाइप करना है, जैसा कि मैंने टाइप किया है, और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉलेज नंबर 1 सब्सक्राइब, लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा रहेगा, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और सब्सक्राइब बटन को दबा देते हैं। और यहाँ घंटी में ऑल को आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 के प्रश्नों के हल देख सकते हैं। तो चलिए सवाल को चालू करते हैं। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C माइनस sin A sin C, इनका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? सबसे पहले हमारा काम दिया है, क्या लिखा दिया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ना। तो इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B क्या दिया है? समकोण है। कोण B समकोण है। कोण भी कैसा है? समकोण है। तथा और क्या दिया है? तथा tan A बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, इतना ही हमको दिया है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, करना है। जो जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। sin A cos C प्लस cos A sin C, पहला ये ज्ञात करना है। दूसरा cos A cos C sin A sin C, दूसरा हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है, सबसे पहले हमको इसको हल करने के लिए, चूँकि क्या दिया गया है ऊपर में, tan A बराबर 1/√3। अब tan बराबर तो आपको पता ही होगा क्या है, एक बार आपको फिर मैं दिखाना चाहूँगा। tan बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। तो हम लंब बटे आधार यहाँ लिख सकते हैं, लंब बटे आधार बराबर 1/√3। ठीक है, अब हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। वो भी त्रिभुज हमारा कैसा होगा? समकोण त्रिभुज। मैं पहले से ही बनाया हूँ, इसमें हम नामकरण इसका कर देते हैं। क्या क्या है? त्रिभुज ABC में B समकोण है। सबसे पहले हमको B को क्या करना पड़ेगा? समकोण करना पड़ेगा। AC को आप कहीं भी लिख दीजिए, A यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ। ये हमारा B क्या है? समकोण है। ध्यान से देखेंगे।
अब हमारा कोण ए, ये क्या है tan A के लिए, तो tan A के आप ध्यान से समझेंगे, ए की सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। लंब मतलब क्या हो जाएगा हमारा BC, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, ये कर्ण और ये आधार, ये किसके लिए है, कोण ए के लिए है। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा BC, ध्यान से देखेंगे, लंब क्या होगा हमारा BC और आधार क्या होगा हमारा AB बराबर 1/√3। ठीक है, आगे चलते हैं। BC बराबर कितना आ गया हमारा 1 और AB बराबर √3। अब इनके मान हम रख देते हैं, BC की जगह हम 1 रख देते हैं और AB की जगह क्या रख देते हैं, √3 वर्गमूल 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किसका मान चाहिए हमको, कर्ण का मान चाहिए। AC का मान अभी हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक AC का मान प्राप्त नहीं होगा हम इन सब के मान नहीं निकाल सकते हैं। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता ही है, तो चलिए इसका उपयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, 90 अंश की सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगा AC हमारा क्या हो गया कर्ण, लंब क्या है बच्चों BC है और धन आधार क्या है AB है। जिसका जिसका मान पता है हम उसका लिख देते हैं। हमको किसका किसका मान पता है, AC का मान, AC का मान तो हमको पता नहीं है, क्या है BC कितना है 1 है, तो AC का वर्ग, BC की जगह क्या रख देंगे हम 1 का वर्ग धन AB की जगह क्या रख देंगे √3 का वर्ग। अब आप ध्यान से देखेंगे, AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग मतलब 1 का कितने बार गुणा 2 बार धन √3 का वर्ग, √3 का भी कितने बार गुणा हो जाएगा 2 बार। ध्यान से देखेंगे, AC का वर्ग बराबर 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 हम दोनों को अंडर रूट के अंदर रख लेंगे, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब AC का वर्ग बराबर क्या हो गया 1 धन, अब ये आप तो इसको डायरेक्ट चाहे निकाल सकते हो, क्योंकि वर्गमूल से अंदर जिसके जोड़े बन जाते हैं वो संख्या बाहर निकल जाती है, या तो आप बाहर निकाल सकते हो या तो आप इसमें गुणा करके फिर उसका वर्गमूल निकाल लो, जैसा आपको उचित लगे। तो मैं इसमें एक बार गुणा कर देता हूँ, 3 त्रिकाई 9, और आपको पता ही होगा कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। AC का वर्ग बराबर 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल। क्यों करेंगे वर्गमूल, क्योंकि हमको सिर्फ AC का मान चाहिए और यहाँ AC की घात में क्या दिया गया है 2 दिया है। तो हम करते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे। ठीक है, तो AC का वर्ग हो गया और इधर 4, इधर भी हमको वर्गमूल करना है और इधर वर्ग से वर्गमूल आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, तो कट गया, सिर्फ हमारा बचा AC और 4 का वर्गमूल क्या बचा 2 बचा। तो AC का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। AC का मान हमारा कितना प्राप्त हो गया 2, हम लिख दिए। अब हमारा तीनों का मान प्राप्त हो चुका है, लंब कर्ण और आधार का मान। ठीक है,
अब हम इसकी सहायता से जो दिया गया है हम उसके मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, हमको इसमें चाहिए साइन ए, ठीक है, और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी। तो हम ये चारों के मान निकाल लेते हैं, फिर ये मानों को इन्हीं में हम रख देंगे तो इनके मान हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा साइन ए का मान। ध्यान से देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है पर आपको सवाल पूरी तरीके से समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। साइन ए बराबर, साइन ए का मान निकालना है तो साइन ए लाल बट्टे कक्का से याद रखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसकी सामने की भुजा लंब हो जाती है तो क्या हो जाएगा, लंब बी सी। कर्ण क्या होगा, 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण तो क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी। तो बी सी का मान कितना है हमारे पास, 1, और ए सी का मान कितना है, 2। तो हमारा इस प्रकार 1/2 प्राप्त हो गया। साइन ए का मान 1/2 प्राप्त हो गया। अब हमको किसका मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है। साइन सी वही सूत्र तो वही होगा, लंब बटे कर्ण, पर हम इसको ध्यान देंगे कोण सी के लिए। तो सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, अब हमारी ये लंब हो जाएगी। तो लंब हमारा क्या हो गया, ए बी, और कर्ण वही रहेगा, ए सी रहेगा। तो ए बी का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है, √3, और ए सी का मान कितना है, 2। तो √3/2 हो गया। ये किसका मान प्राप्त हो गया हमको, साइन सी का मान। अब हम इसी प्रकार निकालते हैं कॉस ए का मान और कॉस सी का मान। तो कॉस ए लाल बटे कक्का से याद रखेंगे, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बताओ, इसमें ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए बी का मान हमारे पास कितना है, ए बी का मान है हमारे पास √3, और ए सी का मान कितना है, 2। इस प्रकार हम कॉस ए का मान भी निकाल लिए। अब हम किसका मान निकाल लेते हैं, कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। कॉस सी का मान यहाँ चूँकि लिख देंगे, कॉस सी का मान निकाल लेते हैं। कॉस सी का मान निकालते हैं तो कॉस सी भी लिखा जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। कॉस सी ए बी कितना है, सॉरी, आधार सी के लिए लंब तो ये हो जाएगा ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, कर्ण वही रहेगा ए सी। तो बी सी का मान हमारे पास कितना है, 1, और ए सी का मान कितना है, 2। हम ये चारों के मान निकाल चुके हैं। अब हम ये मानों को, जो मान हमको ज्ञात करना है उन्हीं में रख देंगे तो उनका मान हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। पहला लिखा गया है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे, बराबर करेंगे। अब हमारा साइन ए का मान कितना है, हम अभी ज्ञात किए हैं। साइन एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, साइन ए बराबर 1/2 है। तो हम साइन ए की जगह क्या रख देंगे, हम 1/2 इधर ही रख देते हैं, 1/2। अब यहाँ इनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगा है, मतलब हम क्या समझेंगे कि गुणे का चिन्ह है, ठीक है। अब कॉस सी की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस सी का मान भी हमको कितना प्राप्त हुआ है, 1/2। देख पा रहे हैं, कॉस सी का मान 1/2। तो कॉस सी की जगह भी हम क्या रख देंगे, 1/2। अब किसका चिन्ह है, धन का, तो धन का लगाएंगे। कॉस ए का मान क्या है, √3/2। तो कॉस ए की जगह हम रख देंगे √3/2।
2। कॉस ए और साइन सी के बीच कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या समझेंगे हम, गुणे का है। और साइन सी का मान कितना रखेंगे हम, साइन सी बराबर आप देख पा रहे हैं √3/2, तो √3/2 है। अब हम इसको हल करते हैं। गुणा है तो गुणा में ऊपर वालों की संख्या के साथ ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 1 और 1 है तो 1 × 1 ऐसा लिख सकते हैं। नीचे 2 और 2 है तो 2 × 2। ध्यान समझिएगा, ऊपर वालों का ऊपर से गुणा √3 × √3 और 2 का गुणा 2 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा और 2 में 2 का गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 आएगा। धन इसका हम गुणा करेंगे तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 धन 3 में 3 का गुणा करोगे तो √3 त्रिकाई 9 और 4 तो 4 ही है ना। ध्यान से समझेंगे, 1/4 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, तो 3 क्या हो गया 4। अब देखो नीचे के हर क्या है, समान है, तो इनका लघुत्तम तो 4 ही होगा। ऊपर क्या बचा 1 + 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4/4। हम 4 में 4 का भाग करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा 1। इस प्रकार हमको इसका मान क्या प्राप्त हो गया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान हमको 1 प्राप्त हो गया। ये इसका मान हमारा 1 प्राप्त हो गया। एक आंसर हमारा ये आया। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा हमको दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, दूसरा ये दिया है। ठीक है, अब इसके भी मान रख लेते हैं। कॉस ए का मान हमारे पास कितना उपलब्ध है, कॉस ए का मान हमारे पास है, कॉस ए बराबर √3/2। तो हम कॉस ए की जगह ये इसकी जगह रख देंगे √3/2। ठीक है, गुणे कॉस सी का मान कितना है 1/2 है, तो इसकी जगह हम 1/2 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। साइन ए का मान फिर से आप देख पा रहे हैं, साइन ए का मान क्या है 1/2 है, तो साइन ए की जगह हम क्या रख देंगे 1/2। कुछ नहीं है तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। और साइन सी का मान क्या है √3/2, साइन सी √3/2, तो √3/2। इसको हम हल कर लेते हैं। ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा तो √3 × 1 और नीचे वालों का नीचे के साथ 2 × 2। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सरल है। √3 2 × 2। ठीक है, 3 में 1 का गुणा करोगे √3 ही, 2 दूनी 4 आ गया, √3 ही और 2 दूनी क्या हो गया 4। अब इसको और आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आगे हल कर सकते हो, पर एक ये प्लस का हो गया √3/4 और ये माइनस का √3/4 हुआ, तो प्लस माइनस दोनों क्या हो गया, ये कट गए, तो हमारा क्या आंसर आ गया 0। इस प्रकार इसका मान क्या प्राप्त हो गया, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी बराबर हमारा आंसर 0 प्राप्त हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।